आज तारीख है 1 अप्रैल और आज ही माँ को गाँव जाना है पापा के साथ। गाँव से बटाईदारों का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। आके अपना अनाज रख लीजिए, हम भी मुक्त हों। माँ ने आज सुबह तड़के गेहूँ धो दिया है और बोली इन्हें छत पे ले जाकर सुखा लेना और भाई से कह के पिसवा लेना। जब तक मैं आऊँगी तब तक आटे की टेंशन ना होगी। तुमसे फटकना धोना तो हो ना पाएगा, इतना तो कर लोगी ना। हमने भी हाँ में सिर हिला दिया। पापा बरामदे से अंदर प्रवेश करते हुए कहते हैं कि बबली और पीहू दोनों बहनें अपने गेट के अंदर एक चिट्ठी डाल गई हैं और छुप के देखा तो सबके गेट के अंदर छुप छुप के पर्ची डाल रही थी। पापा ने कहा कि बबली तुमसे 1 अप्रैल मना रही थी। मैंने पूछा क्या लिखा था। पापा ने कहा मैंने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी। मैं समझ गई कि शायद कुछ प्रेम पत्र जैसा लिखकर मूर्ख बनाने की कोशिश की होगी। चलो छोड़ो। फिर माँ पापा गांव जाने के लिए निकले। थोड़े घंटों बाद मैं और मेरे भाई गेहूं लेकर तीसरी मंजिल पर गेहूं सुखाने को चले। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसके ऊपर मेरी सहेली रीना रहती थी। जो ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, रीना ने आवाज़ दिया, अरे यार तुम्हें पता है बबली और पीहू मेरे यहाँ एक प्रेम पत्र छुपा कर फेंक गई हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बाबा ने उसे फेंकते हुए देख लिया, नहीं तो हमारे घर में तो तहलका मच जाता। तब मैंने कहा अरे मेरे यहाँ भी सुबह तड़के चिट्ठी फेंक गई, पापा ने बताया। रीना ने कहा क्यों ना हम भी इन्हें कुछ इसी तरह छकाए। हमने कहा सही कह रही हो, पर बाद में देखते हैं, फिलहाल तो मुझे गेहूँ सुखाना है और माँ भी नहीं है। क्यों चाची कहाँ है, रीना ने पूछा। मैंने कहा अरे गांव जाना जरूरी था इसलिए चली गई। रीना ने कहा आजा चाय पीते हैं। चाय पीते पीते सोचते हैं कि उसका क्या किया जाए। मैं बोली रुक जा, मैं पहले गेहूँ फैला कर आती हूँ, फिर आराम से सोचते हैं। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंची और गेहूँ फैला ही रही थी कि तभी बीना ने पीछे से आकर मेरा आंख बंद कर दिया। मैंने उसे पहचानते हुए कहा बीना तो है। उसने कहा चल घर आ, एक राज की बात बताती हूँ। मैं बोली अभी रीना बताई है कि बबली और पीहू सुबह उठते उठते ही उसके घर पर प्रेम पत्र फेंक गई और मेरे घर भी फेंक गई हैं। तभी तो रीना मुझे ऊपर आने नहीं दे रही थी कि इस पर विचार करते हैं। मैंने उससे कहा कि रुक, गेहूँ फैला कर आती हूँ। तभी बीना ने कहा अरे यही तो मैं बताने वाली थी कि मेरे घर भी प्रेम पत्र ही फेंक गई है और फेंकते हुए मेरे पापा ने देख लिया। पापा ने 4 टुकड़े कर फर्श पे फेंक दिया। तभी मैंने जोड़ कर पढ़ा तो लिखा था हेलो डियर, सुहाग के घर कथा है, सभी वहाँ आएंगे, तुम मेरे घर पर आ जाना, घर में कोई ना होगा, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पापा ने उसे चिट्ठी फेंकते हुए देख लिया, नहीं तो पापा सोचते कि कौन मेरी लड़की को प्रेम पत्र फेंक गया। हमारा तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाता, पढ़ाई लिखाई सब चौपट। तभी बीना की माँ आके बोली चलो अंदर आ जाओ, चाय पीते पीते बतियाओ। मैंने कहा चाची अभी रीना को समझा बुझा कर आई हूँ कि गेहूँ डालकर अभी आई। चाची शाम को जब गेहूँ उठाने आऊँगी तब आपके यहाँ चाय पीऊँगी, अभी क्षमा कीजिए। मैंने कहा चल रही है बीना रीना के घर। उसने कहा चलो। हम लोग उसी मुद्दे पर बातें करते करते रीना के कमरे तक पहुँचे। फिर चाय की चुस्कियों के साथ वही मुद्दा गर्माता चला गया। रीना ने पूछा रीना से तुम्हारी चिट्ठी में क्या लिखा था। रीना ने कहा बाबा ने उस चिट्ठी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हम भी ठहरे उस्ताद जोर जोर कर पढ़ ही लिया। मैंने पूछा क्या लिखा था। उसने कहा क्यों तूने अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ी क्या। अरे यार नहीं, पापा ने बोला कि उसने मजाक किया है और मैंने न उन्हें फाड़ते देखा न फेंकते, कि किधर फाड़े किधर फेंक किधर क्या किए, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने रीना से बोला चल तू बता कि तेरे में क्या लिखा था। उसने बिल्कुल वैसा ही बताया कि जैसे बीना ने कहा था। हम लोग समझ गए कि सारे घरों में एक ही संवाद लिखकर अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की गई है। रीना की चचेरी बहन है मीनाक्षी। वह अभी छोटी है, कक्षा 8वीं में पढ़ती है। मीनाक्षी को प्यार से मिंचू बुलाते हैं। मिंचू बोली दीदी ये 2 बहनें आप अपने आप को काफ़ी होशियार समझती हैं, दीदी इन्हें हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। रीना बोली हम भी इन्हें लिखते हैं प्रेम पत्र, इन दोनों के घर छुप के मिंचू फेंकाएगी। रीना बोली हाँ यार लिखो लिखो। मैंने बोला तो लिखो ना, मैंने कहाँ मना किया है। रीना बोली तुम लिखो। मैंने कहा अरे नहीं मैं नहीं लिखूंगी, वो मेरी लिखावट जानती है, वो मेरे घर आती जाती है, मेरी लिखावट की बहुत बार प्रशंसा कर चुकी है, मेरी लिखावट एक झटके में पहचान जाएगी। कुछ देर तक सब यानी कि मैं, रीना, बीना, मिंचू एक दूसरे पर लिखने के लिए बोलते रहे। अंततः मेरे ही जिम्मे काम आया। रीना बोली मैं बोलती हूँ तुम लिखते जाओ।
मैं बाएं हाथ से प्रेम पत्र लिखी ताकि लिखावट पहचान में न आए और बजाते भूरे लिफाफे में रखकर चिट्ठी को गम से सील कर ऊपर पता डाला गया। पता था टू ट्विंस फ्रॉम टू ट्विंस। और दोपहर के सन्नाटे में मिंजू उसे गेट के अंदर फेंक आई। अब हम लोगों की आत्मा को शांति मिली। अब हमारी टीम ने राहत की सांस ली। करीब 3-4 बजे मैंने सोचा उसके घर किसी किताब के बहाने जाकर देखूं तो कि स्थिति सामान्य है या नहीं। मैं गई भी। उसकी एक किताब मेरे पास पड़ी थी। मैंने उसे दे दिया। उसने बोला, अंदर आइए दी। मैंने बोला, नहीं अभी नहीं, बाद में। सब ठीक है ना? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। करीब 6 बजे शाम को जब गेहूं उठाने छत पर गई तो वो ये दोनों बहनें बबली और पीहू भी छत पर अपने आई। दूर से बातचीत हुई। बबली ने कहा रीना से, रीना दी, अंकल जी दिल्ली से बढ़िया बढ़िया सूट नाइटी लेके आए हैं, आके देख लीजिए, नहीं तो बाद में कुछ ही बचेगा तो शायद पसंद आए ना आए। मुझे भी बुलाया, बीना को भी। अक्सर उसके मकान मालिक का दिल्ली आना जाना होता था तो वे कपड़ों का स्टॉक ले आते थे, इसलिए संभावना थी कि शायद माल आया हो, पर डर था कि कहीं अप्रैल फूल न बना दिया जाए। बीना ने कहा, अप्रैल फूल बनाने के लिए बुला रही है? पीयू ने कहा, मत आओ, बाद में मत बोलना कि इतना अच्छा अच्छा ड्रेस आया और बताई नहीं। पीहू और बबली के मकान मालिक जो थे वो रीना बीना के चचेरे चाचा ही थे। रीना बीना सबने मिंचू ने सब जाने को तैयार हो गई और मुझे बोली, तुम भी चलो। मैं बोली, तुम चलो, मैं गेहूँ समेट कर आती हूँ। वो लोग गई। मैं गेहूँ समेटने लगी। गेहूँ समेट कर मैं अपने भाई को आवाज़ लगाई, भैया आके गेहूँ ले जा। तभी क्या देखती हूँ, पीहू और बबली के घर से खूब हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। मन में बड़ा कुलबुली हुआ कि क्या हुआ। जब नीचे अपने कमरे में पहुंची तब थोड़ी देर बाद सारी जमात मेरे गेट पर थी। गेट पीट रही थी। मैंने गेट खोला। मैंने पूछा, क्या हुआ, मिला बढ़िया बढ़िया सूट? सब बोली, तुझे पता था कि ये मूर्ख बनाने के लिए बुला रही है, तभी तू नहीं आई। मैंने पूछा, क्या हुआ? रीना बोली, होना क्या था, खाली खाली कार्टून सबके सिर पर पहना दिया और अप्रैल फूल बोल बोल कर हंसने लगी और बोली, मज़ा आया मज़ा आया। रीना ने कहा। मैंने भी पूछा, तुम्हें मज़ा आया? बबली बोली, क्या मतलब? रीना बोली, सुबह सुबह तुम लोगों ने चिट्ठी फेंका था हमारे घर पे। उसने कहा, हाँ, तो हम लोगों ने भी जवाब में एक चिट्ठी तुम्हें भेजा था, मिला कि नहीं? तब वो दोनों बहनें के चेहरे की खुशी चंपत हो गई। दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगी। बोली, ये तो गजब हो गया, वो चिट्ठी आप लोगों ने भेजी थी? हम सब ने कहा, तुम ही मजाक कर सकती हो, हम नहीं। हम नहीं क्या? उन दोनों के चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ रही थी, साफ साफ पता चला था कि कुछ तो बड़ा वाला गजब हुआ है। दोनों बहन हम लोग पे चढ़ी जा रही थी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा मजाक आप लोग करेंगे, ये तो गजब हो गया। वो चिट्ठी मेरे मामू जी के हाथ लग गई है और वो बोल रहे हैं कि जगह ठीक नहीं है, कुछ रूम चेंज करना पड़ेगा। हम दोनों बहनों को जिस लड़के पर शक था उसके घर जाके उसकी कापियाँ उठा लाई लिखावट मिलाने के लिए। लड़के मोहल्ले के ही थे, सौरभ, दूसरा उमेश। दोनों के घर वालों ने उनकी जम की क्लास लगाई। सौरभ बार बार बोल रहा था कि मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, पर लिखावट उससे मैच हो रही थी। अब उसके घर में भी खतरनाक माहौल है। चाची उसे मारने लगी, बोली, तू मोहल्ले की लड़कियों को प्रेम पत्र लिखता है, यही पढ़ता लिखता है, आने दो बाप। दूसरा लड़का था उमेश। उमेश अपने चाचा के यहाँ रहने आया था। उमेश अपने माता पिता के साथ पटना में रहता था। वहाँ उसका आए दिन लड़कों से लड़ाइयाँ हो जाती थी, नंबर भी कम ही आते थे। माता पिता ने आजीज होकर चाचा के पास रहने का विचार कर यहाँ डाला था कि अलग माहौल मिलेगा तो लड़का पढ़ लिख जाएगा। हालांकि लड़का भी सुधरने का पूरा कोशिश कर रहा था। तभी बिना खाए पिए बिल उसके नाम आया। उसके चाचा को चिट्ठी दिखाते हुए दोनों बहनों ने शिकायत की और बोली, ये इसी की हरकत है चाचा जी, सौरभ भी इसके घर आ जाता है और ये दोनों हम दोनों पर निगाह रखते हैं। ये चीज़ मैंने कितनी बार महसूस किया है। आज तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बात चिट्ठियों तक पहुंच गई। हमारे मामा जी बहुत गुस्से में हैं, बोल रहे हैं दूसरा मकान देखना पड़ेगा, यहाँ का माहौल सही नहीं है। चाचा जी ने पीहू से कहा, बेटा तुम घर जाओ, मैं तुमसे बोलता हूँ कि आइंदा ऐसा न होगा। चाचा ने लड़के से खूब लाड़ से पूछा, बेटा ये हरकतें तुम्हारी हैं तो बोलो, मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग लूँगा। पर वो रोता चला गया, चाचा जी हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। चाचा जी रेलवे में थे, उनके नाइट ड्यूटी थी, वो ड्यूटी चले गए। लड़का शराब पीकर घर आया, खूब शोर शराबा किया। बात मोहल्ले में आग की तरफ फैल गई। मोहल्ले में लड़के रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते थे।
इस दौरान उन दोनों बहनों की खूब शिकायतें होती। लड़कों में मेरा भाई, रीना का भाई, बीना का भाई सभी क्रिकेट खेलते थे, इसलिए वहाँ के हालात से हम लोग रूबरू हो जाते थे। मेरी हालत तो बहुत बुरी थी। मुझे लग रहा था कि सारी गलती मेरी है। न मैं लिखती न ऐसा होता। सबसे ज़्यादा डर तो पापा का था। पापा गांव से आएंगे तो न जाने क्या होगा। बोलेंगे मैं गांव क्या गया, बखेड़ा कर दिया। मैं तो बहुत डर रही थी उनका सामना करने से। एक शाम गेट पर खटखट की आवाज़ हुई तो मैं गई तो देखी कि उमेश की चाची थी। चाची ने घुमा फिरा कर मुझसे पूरी कहानी जाननी चाहिए, पर मैंने बस इतना कहा, चाची सच्चाई कभी नहीं छिपती, एक ना एक दिन अवश्य सामने आ ही जाएगी। पता नहीं मैंने उनसे सच क्यों नहीं बताया। शायद मैं अपने नज़रों में दोषी थी। इतना खौफ कि रात में नींद भी नहीं आती थी। पापा आएंगे तो क्या बोलेंगे, पढ़ने लिखने को शहर में रखा हूँ या फिर यही सब करने को। आखिर वो दिन भी आ गया। पापा गांव से आए। पापा आकर ड्यूटी चले गए। मैंने माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी चिट्ठी पत्र लिखने की, चुपचाप गेहूँ सुखा के घर में आ जाती। फिर रात में माँ ने पापा से सारी बात बताई। रात्रि खाने के बाद जब पापा चहलकदमी के लिए बाहर टहल रहे थे, उमेश के चाचा पापा के पास आकर बोले, भाई साहब, मोहल्ला में तो उथल पुथल मचा हुआ है। थोड़े ही दिनों में माहौल ही चेंज हो गया है। पापा ने उन्हें बताया, जिस दिन ये दोनों लड़कियां सबको अप्रैल फूल के नाम पर प्रेम पत्र फेंक रही थी, उस दिन मैं यहीं था। मेरे भी घर एक प्रेम पत्र डाली थी इन दोनों ने, तो बदले में हमारी लड़की और उन लड़कियों ने भी जवाब दिया। तो उसे समझना चाहिए कि मैंने किसी को बनाया है तो वो भी मुझे बनाएगी, पर वो किसी और एड्रेस पर चली गई। पहले उसे कंफर्म होना चाहिए। पापा बोले, मैंने अपनी लड़की को शिक्षा दी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया करो। उमेश के चाचा को सच्चाई जानकर राहत महसूस हुई। माँ के द्वारा जब मुझे पता चला कि पापा के नज़र में मैं सही हूँ, तो मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। अब लड़कों में उसकी खूब निंदा होने लगी। घर घर में उसकी निंदा होने लगी। लोग कहते, उसकी हिम्मत तो देखो, पहले तो प्रेम पत्र फेंकती है, फिर तीसरे पर चढ़ बैठती है दोनों बहनें। काफ़ी दिनों तक दोनों अंडरग्राउंड हो गई, बिना काम के घर से नहीं निकलती। मुझसे तो बोलचाल भी बंद हो गया। ऐसा था अप्रैल फूल। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।